ससुराल आए मेहमान। एक दिन सुबह सुबह रंजीता के घर की बेल बजती है। ये इतनी सुबह कौन आ गया? दूध वाला तो आके गया। अरे बहू, इतनी देर लगाते हैं क्या दरवाजा खोलने में? मैं तो कब से घंटी बजाए जा रहा हूँ। घंटी? अरे वही बेलवा। अच्छा, वैसे आप है कौन? हम प्रभु हैं। अरे तनिक संस्कार नहीं है का? कमलेश भाई साहब और उनके बच्चे तो ऐसे ना। घर मेहमान आए हैं, आदर सत्कार करो। अरे जाओ पानी पानी लेकर आओ। और भाई भाभी कहाँ गए? बुलाओ उनको। बहू कौन है इतनी सुबह सुबह? माँ जी, कोई प्रभु जी है। अभी इतनी सुबह? बहू हम बुजुर्ग हैं, नाम लेते हुए शर्म नहीं आती का? चाचा कहो, तुम्हारे ससुर के छोटे भाई हैं हम। पापा जी तो अकेले हैं, माँ जी तो कह रही थी। जी आप कौन? अरे भाभी जी, हमको भूल गई का? हम लखन चाचा के भतीजे। लखन चाचा? हाँ वही मनोहर चाचा के भाई। भैया कई साल हो गए ना गांव छोड़े। आप बैठिए, चाय पानी पीजिए, हम इनको बुला लेते हैं। ए जी, देखिए ना कौन आया है। कोई प्रभु है, लखन चाचा के भतीजे। लखन चाचा के भतीजे? फिर कमलेश जी उठकर जाती हैं और प्रभु जी के गले लग जाती हैं। अरे भाई कैसे हो? अरे बहुत बढ़िया भैया, आप बताएं। मैं भी मस्त हूँ। भाई तुमने हमें कितने बरस के बाद याद किया, आज जाके मुलाकात हुई है हमारी। हाँ वही तो वो तो अच्छी बात है। अब फेसबुक इंस्टाग्राम के जरिए कांटेक्ट हो गया। मीना, ये वही है जिनके बारे में मैंने बताया था, कहा था ना एक दूर के रिश्तेदार आ रहे हैं। अच्छा हाँ जी याद आ गया। तभी बहू चाय पानी लाकर देती है। सभी बैठकर चाय पीते हैं, बातें करते हैं। चलो भाई, तुम फ्रेश होके रेस्ट करो, सफर से थक गए होगे। हम शाम में मिलते हैं, अभी काम पर जा रहे हैं ना हम। चलो चाचा, प्रणाम। वहीं शाम को जब रोहित और कमलेश घर आते हैं। भैया शहर तो बुला लिए, अब शहर घुमा भी दो। अकेले कहाँ जाएंगे हम? रोहित बेटा, मैं काम से थोड़ा थक गया हूँ, तू जाके चाचा जी को शहर घुमा दे। ठीक है पापा। सुनो, हम दो लोगों का खाना मत बनाना, हम बाहर से ही खाकर आएंगे। जी ठीक है। फिर रोहित उन्हें शहर घुमाने ले जाता है और उन्हें आने में रात के 2 बज जाते हैं। बेटा शहर की चकाचौंध तो बड़ी ही प्यारी है, एक ही दिन में मन लग गया हमारा। जी चाचा जी, अब आप कमरे में जाके सो जाइए, मैं भी जाके सोता हूँ, सुबह ऑफिस है। गुड नाइट। अरे बेटा अभी खाना तो खाए ही नहीं। खाए तो थे चाचा जी। अरे वो भी कौनो खाना था? अरे होटल वाले खाने में कहाँ दम होता? खाना तो घर का ही स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। अब मेहमान की डिमांड को कौन मना कर सकता है भला? रात के 2 बजे बेचारी रंजीता को नींद से उठकर प्रभु चाचा के लिए खाना बनाना पड़ता है, वहीं सुबह के 5 बजे। हरे रामा हरे कृष्णा 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 रामा रामा, हरे कृष्णा हरे रामा 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 हरे हरे। इस तरह चाचा जी जोर जोर से भजन गाना शुरू कर देते हैं, जिस कारण सुबह 5 बजे ही सबकी नींद खुल जाती है। अरे भाई, इतनी सुबह क्यों शोर मचा रहे हो? अरे का भैया, शहर आते ही गांव के संस्कार भूल गए का? भगवान की भक्ति में ही शक्ति होता है। पूजा पाठ से मन और घर दोनों में शांति बनी रहती है। चलो सब नहा धोकर आ जाओ, साथ में आरती खत्म करते हैं। और जबरन सुबह 5 बजे ही सबको नहाकर तैयार हो जाना पड़ता है, जिस कारण दोपहर में ऑफिस में कमलेश और रोहित को काफी आलस आता है। वहीं दोपहर में घर पर। भाभी जी, मैं दोस्तों के घर जा रहा हूँ, कुछ पैसे हो तो दे दीजिए, मैं लौटा दूंगा जाते समय। इनसे बिना पूछे मैं कैसे पैसे दे दूं? लगता है आप हमें कुछ नहीं समझती, इसलिए संकोच कर रही हो। अरे सच में लौटा दूंगा भाभी जी। अरे नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। ये लीजिए पैसे। फिर प्रभु वहां से चला जाता है।
वहीं शाम को अपने 4 दोस्तों के साथ घर आता है। ये कौन है भाई? ये मेरा दोस्त है कमलेश भैया, घर आने की जिद कर रहे थे तो मैं ले आया। अच्छा अच्छा ठीक है। सभी खाना खा के जाइएगा। खाना? अरे ये आज रात हमारे साथ ही रहेंगे। यहाँ पर कैसे भाई साहब? अरे का भाभी, आप मुझे इस घर का हिस्सा नहीं समझती का? अरे ऐसी बात नहीं है, बुरा मत मानना भाई। तो कैसी बात है? अगर आपको ऐतराज है तो कहो, मैं अभी यहाँ से चला जाता हूँ। अरे क्या भाग्यवान तुम भी, तुम्हारी वजह से अतिथि रूठ गए। अब मेहमान रूठ कर जाए मतलब भगवान रूठ कर जाए। नहीं नहीं देखो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, यहीं रहो अपने दोस्तों के साथ। हाँ धन्यवाद भैया। फिर रात भर प्रभु और प्रभु के दोस्त हॉल में बैठकर बहुत जोर जोर से गाना बजाना करते हैं, पार्टी करते हैं, जिससे पूरे घर वालों की रातों की नींद हराम हो जाती है। वहीं अगली सुबह आप लोग जा रहे हैं? आप बस नाश्ता करके निकलेंगे। इनके लिए अब नाश्ता भी बनाओ। फिर रंजीता सबको नाश्ता पानी कराती है और जाते समय, भैया कुछ पैसे हो तो दे दीजिए ना, इन्हें घर तक छोड़ने जाना था। अब इनके पैसों पर जाओ अच्छा नहीं लगेगा ना। हाँ हाँ ये भी बात है, ये लो। फिर प्रभु पैसे लेके अपने दोस्तों को छोड़ने चला जाता है। वहीं प्रभु के कारण घर वाले बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके थे। रंजीता का तो सारा दिन मेहमान नवाजी करने में ही बीतता था। प्रभु की इतनी फरमाइशें होती थी कि सारा दिन किचन में खाना बनाते बनाते उसकी हालत खराब हो जाती थी। वहीं मेहमान घर में इतनी गंदगी करते कि मीना जी तो घर की सफाई करते करते ही थक जाती थी। वहीं प्रभु आए दिन कमलेश और रोहित से पैसे मांगते रहते थे और उनसे बाहर घुमाने की फरमाइश भी करते थे। ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं। पूरे घर वालों का बुरा हाल था। पापा जी इनफ, अब मैं रसोई में इतने पसीने नहीं बहा सकती। 24 घंटे में 18 घंटे तो रसोई में ही बीत जाते हैं मेरे। हाँ जी, मेरा तो सारा दिन बस घर की सफाई में और भाई साहब की बातों में बीतता है। ये करो वो करो, ये लाओ वो लाओ। अरे मैं भी थक गई हूँ इन सब चीजों से। पापा 2 महीने में वो मेरी आधी सैलरी ले चुके हैं, अब मैं और पैसे नहीं दे सकता उन्हें। ऊपर से बची आधी सैलरी में से आधी तो उन्हें घुमाने फिराने में ही चली जाती है। अरे तुम लोग इतनी कंप्लेंट कर रहे हो, मैं किसे कहने जाऊं? मेरा भी तो हाल बेहाल है। मैं ऑटो से जाता हूं, मेरी कार लेके दोस्तों के साथ वो पार्टी करता है, घूमता है, ऊपर से पेट्रोल और पार्टी का पैसा भी मुझसे ही लेता है। मेरा तो महंगा वाला कोट भी ले गया और मेरे जॉर्डन के शूज भी पापा। बस इस तरह सभी मेहमान से हद से ज्यादा परेशान हो गए थे कि तभी प्रभु बाहर से अंदर आते हैं। क्या बात है, आज सारी फैमिली इकट्ठा कोई मीटिंग चल रही है का? हाँ हाँ ना ना चाचा जी कोई मीटिंग नहीं है। हाँ बस फैमिली डिस्कशन चालू है। मुझे लगता है कि तुम लोग मुझसे ऊब गए हो और मुझे घर से भगाना चाहते हो। कोई ना, मैं खुद ही चला जाऊंगा। बस मेरी फ्लाइट की टिकट करा दो जौनपुर की। ये सुनकर तो कमलेश जी और रोहित का माथा और ठनक जाता है। अरे अरे चाचा जी आप तो बुरा मान गए, कुछ दिन और रहकर जाइए। है ना? मैं भी यही सोच रहा था। अब तुमने कह ही दिया तो कुछ दिन रुक ही जाता हूं मैं। वैसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं, लेकिन प्रभु जी तो घर में इस तरह प्रभु बनकर बैठे कि कहीं आने जाने का नाम ही नहीं लेते। घर के बेडरूम, बाथरूम, हॉल, सोफा, टीवी सब पर इन्हीं का कब्जा। जहां बैठ जाए बस पसर ही जाते हैं। घर की महिलाएं तो 1 मिनट के लिए आराम नहीं कर पाती, और रात को तो वैसे भी भजन कीर्तन होता है, तो कोई कैसे सो पाता। फिर सभी मिलकर प्रभु जी को वापस भेजने का प्लान बनाते हैं। कभी बहू कपड़े प्रेस करते हुए प्रभु जी की शर्ट जला देती, तो कभी खाने में ढेर सारा नमक मिर्च डाल देती। लेकिन इन सब चीजों का भी कोई फायदा नहीं हुआ। कभी घर वाले उन्हें बाथरूम में लॉक कर देते, तो कभी जानबूझकर अकेले ही घूमने चले जाते। लेकिन ये मेहमान ऐसा है कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिर एक दिन, अब आफत बुलाई है मैंने, तो इसका सोल्यूशन भी मैं ही निकालूंगा। वहीं अगले दिन कमलेश प्रभु जी की बीवी को घर बुला लेते हैं। बहू, कोल्ड ड्रिंक तो देना जरा। तभी सुहासिनी उन्हें मिर्ची का घोल पकड़ा देती है।
अरे ये क्या है बहू, मिर्ची का घोल दिखाइए तो। अरे सुहासिनी, भगवान, तुम यहाँ कैसे? जैसे तुम आए वैसे मैं भी आ गई। 2 महीने से गायब हो। कमाना धमाना तो कुछ होता नहीं आपसे। बस यहाँ वहां घूमकर लोगों के घरों में घुसो, आराम करो और दूसरों को तंग करो। यही काम है ना? चलो अब चुपचाप, वरना बताते हैं तुमको। अरे नहीं नहीं नहीं, भगवान, हम चल रहे हैं, चल रहे हैं हम। भाई साहब, भाभी जी, इनके कारण आप लोगों को जो भी तकलीफ हुई उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। अरे ये लोग तो हमसे बड़े खुश है। क्यों भाई भाभी, बेटा बहू, बताओ ना अपनी चाची को। हाँ हाँ, हमें सब पता है। घर चलो, हम बताते हैं अच्छे से। जिसके बाद सुहासिनी जी प्रभु जी के कान पकड़कर उल्टे पैर उन्हें जौनपुर ले जाती है। ये देखकर घर वालों को थोड़ी सी राहत मिलती है और उनके चेहरे पर पहले की तरह मुस्कान आ जाती है। आपने ये सब किया कैसे? नारी शक्ति से तो प्रभु के प्रभु भी हारे हैं, तो ये तो प्रभु जी ही है ना।